नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। जावरा में जन्म लिए मुंबई के उद्योगपति रमेश भाई मनसुखानी ने कोरोना बीमारी को देखते हुए अपने मन में एक इच्छा जाहिर की थी। अपनी जन्मस्थली के वे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं और इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को खरीदने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए 200 इंजेक्शन दान करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जावरा में स्थानीय प्रशासन से चर्चा की और अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर की। वहीं इसको लेकर जावरा सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने 200 रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचा दिए हैं। तो जावरा से एक सराहनीय पहल सामने आई है। आपको बता दें कि सिविल हॉस्पिटल को एक तोहफा दिया गया है, जिसमें उद्योगपति रमेश ने 200 इंजेक्शन दिए हैं अपनी जन्मस्थली के वे लोग जो कोरोना से पीड़ित हैं और इस इंजेक्शन को वो खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए 200 इंजेक्शन उन्होंने दान कर दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए उन्होंने जावरा में स्थानीय प्रशासन से चर्चा भी की थी और अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर की थी। तो ये एक सराहनीय पहल सामने आई है। यहाँ से जुड़े हुए मनसुखानी परिवार है। उन्होंने जावरा हॉस्पिटल को 20 दिन पूर्व ही 200 रेमडेसिविर देने की इच्छा जाहिर की थी। तो 20 दिन पहले उन्हें हाँ कर दी थी। उसके पश्चात आज हम लोगों के पास 200 जो उन्होंने दान दिए है वो इंजेक्शन पहुंचे हुए हैं। उनकी इच्छा है कि जावरा में किसी भी निर्धन व्यक्ति को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का पता नहीं कर पा रहा है या इमरजेंसी में ज़रूरत है तो ज़रूर ये इंजेक्शन दिए जाए। इस आधार पर हॉस्पिटल में रखें, जिसका प्रोटोकॉल डिसाइड किया। खबर इंदौर से, जहां भवन कुआं पुलिस ने जिला प्रशासन के द्वारा एप्पल अस्पताल के मेडिकल पर की गई सील करने की कार्रवाई के बाद पुलिस ने मेडिकल संचालक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल संचालक द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिला प्रशासन को कोई लेखा जोखा नहीं दे पाए थे और इंजेक्शन को 4 गुना दामों में बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल मेडिकल को सील करने के आदेश जारी किए थे और पुलिस को शिकायत की गई थी कि पुलिस ने संचालक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये खबर इंदौर से बता रहे हैं आपको, जहां पर मेडिकल अस्पताल को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने संचालक के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मेडिकल संचालक के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिला प्रशासन को कोई लेखा जोखा नहीं दे पाए थे और इंजेक्शन को वो लोग 4 गुना दामों में बेचने की शिकायत उन लोगों को मिली थी, जिसके बाद से कलेक्टर ने तत्काल मेडिकल को सील करने के आदेश जारी किए और पुलिस को शिकायत की गई थी कि पुलिस ने संचालक को इस मामले में मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार किया है। श्री योगेश गुप्ता जी ने एक लिखित आवेदन थाने पर पेश किया कि एप्पल अस्पताल भवरकुआं मेन रोड पर जो मेडिकल दुकान है, उस मेडिकल दुकान वाले को 11 तारीख को शासन के द्वारा रेमडे इंजेक्शन दिए गए थे। वो इंजेक्शन को उन्होंने संग्रहित करके रख रखा था। उनके द्वारा आज दबी दी गई शासन के द्वारा, तो वहाँ से 28 इंजेक्शन प्राप्त हुए और वो थाने पर लिखित आवेदन के आधार पर 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया और आरोपी के खिलाफ जिले के सैलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ग्राम सकरावदा का निवासी 32 साल का भारत सिंह बंगाल से आकर नकली डॉक्टर बनकर एलोपैथिक दवाइयों से लोगों का इलाज कर रहा था। जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार और सीएमओ ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस आरोपी की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। तो ये मामला सैलाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया। जी आपको बता दें कि एक आरोपी ग्राम सकरावदा का निवासी 32 साल का भारत सिंह बंगाल से आकर नकली डॉक्टर बनकर एलोपैथिक दवाइयों से लोगों का इलाज कर रहा था। वही जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार और सीएमओ ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। काफ़ी समय से एक बंगाली डॉक्टर जो है अवैध और फर्जी डिग्री लेकर और गांव भोले भाले गांव के लोगों को मूर्ख बना करके और
अपना मूर्ख बना करके लोगों का इलाज कर रहे थे। और इसे को देखते हुए निरंतर समाचार प्राप्त हो रहे थे कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के बाद भी जो है क्लिनिक चालू थी। जब हम यहाँ आए तो हमने पाया कि यहाँ वैसी दवाइयाँ पड़ी हुई है जो कोरोना में नहीं देना चाहिए मरीजों को। और साथ में इस समय जब कहीं भी मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, उस समय इन्होंने 2 मरीज इनकी क्लिनिक पर पाए गए। धार से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां धार महू लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार महू विधानसभा में दीवार पर एक पोस्टर चिपकाया गया है, जिस पर लिखा था धार महू लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार लापता है। जिसे लेकर सांसद छतर सिंह दरबार का गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि मैं लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। इस कोरोना काल में मैं निरंतर कार्य कर रहा हूं। कांग्रेस मेरे बारे में झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। कुछ कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं, चाहे मऊ क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र के, कि मैं गायब हूँ। उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब से ये कोविड की महामारी आई है तब से मैं बराबर कोविड मैनेजमेंट की बैठकें ले रहा हूँ, प्रशासन को दिशा निर्देश दे रहा हूँ और सारी जगह क्या करना क्या नहीं करना ये सारे हम काम कर रहे हैं। और शुरू में मेरी निजी से भी मैंने इस कोविड में पीपीई किट बांटे हैं, सैनिटाइज बांटे हैं, मास्क बांटे हैं और हर से खरगोन जिला पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शादी का झांसा देने के नाम पर परिवार से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि घटना तकरीबन 1 माह पहले की है, लिहाजा घटना के बाद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने मामले की पड़ताल करके लुटेरी दुल्हन सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 92,000 रुपए नकद सहित सोने के झुमके बरामद किए गए हैं। रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आर्मी बेड के पास पैदल रास्ते के हालात देखकर आम जनमानस भी हैरान है। इस पैदल मार्ग पर सैकड़ों लोग हर गुजरते रहते हैं। वहीं स्थानीय व्यापारी व राहगीर कहते हैं कि इसमें गंदे सीवर का पानी आम रास्ते पर फैलते हुए बह रहा है। इस रास्ते के सुध लेने वाला कोई नहीं है। व्यापारी देवेंद्र नेगी का कहना है कि पिछले 1-1.5 महीने से इस रास्ते पर गंदे नाली का पानी बह रहा है। नगर पालिका को पत्र भी दिया गया 15 दिन पहले, मगर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि नगर पालिका को 15 दिन पहले इस पूरे मामले से अवगत कराते हुए पत्र भी दिया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो रास्ता है उसके हाल क्या है। वही लोग इससे काफी परेशान हैं, लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। किस तरह से लोग आ जा रहे हैं ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये खबर हम आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें, व्यापारी देवेंद्र नेगी का कहना है कि पिछले करीब 1-1.5 महीने से इस रास्ते पर गंदे नाली का पानी बह रहा है। नगर पालिका को 15 दिन पहले पत्र भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो लास्ट 1-1.5 महीने से इस रास्ते की हालत इतनी बदतर हो चुकी है। इस लगभग सीवर का पानी है, जिसमें काफ़ी बदबू भी आती है। काफ़ी बुजुर्ग लोग इसमें फिसल भी चुके हैं और काफ़ी दिक्कत का सामना सबको करना पड़ रहा है। और मैंने एक एप्लीकेशन भी दे रखी है नगर पालिका में, बस अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को सुमननगर क्षेत्र में सरकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्षेत्र के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। क्षेत्र की बदहाली से चिन्हित टिहरी बांध पुनर्वास विकास समिति ने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लोगों को विस्थापित कर हरिद्वार के सुमननगर में बसाया गया था। सरकार टिहरी से विस्थापित होकर हरिद्वार में बसाए गए लोगों के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन यहाँ सुमननगर क्षेत्र की धरातल पर सरकार के दावों की पोल बड़े पैमाने पर खुलती है। सुमननगर मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, बिजली की बदहाली से जूझ रहा है, लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक और प्रशासन से लेकर क्षेत्रीय प्रतिनिधि तक कोई भी इस क्षेत्र की सुध लेने वाला नहीं है।
ये टिहरी विस्थापित कॉलोनी टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना के से विस्थापित हुए परिवारों का गांव है। यहाँ पे टिहरी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसाए गए थे। इस क्षेत्र को THDC ने डेवलप किया था। जिस समय यहाँ पे ये बसाया गया उस समय पूर्ण सुविधाएं थी, सड़कें थी, रोड थी, बिजली थी, पानी था। एक आदर्श ग्राम के रूप में उन्होंने इसको विकसित किया था, उन्होंने बसाया था। लेकिन बसने के बाद आज तक न तो प्रशासन ने और न शासन ने इस गांव की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।